हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 2022 यूपी बोर्ड में आए हुए सभी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी में जो 1 नंबर में आया था। त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर 6 कड़ी 3 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर है। तो कोण जो क्यू है वह क्या है? ठीक है, यह क्वेश्चन है आपका। ठीक, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका हम एक डायग्राम बना लेंगे। पी क्यू और पी आर और क्यू आर, तो सबसे बड़ा भुजा जो दिख रहा है 12 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हम इसको कर्ण बनाएंगे। तो कर्ण देखिए, ये आपका हो गया, तो कर्ण हो गया पी, यह रहा आपका आर। ठीक है ना। अब पी क्यू, तो पी क्यू यहाँ से खींच देंगे, तो पी है तो ये आपका हो गया क्यू और ये आपका हो गया क्यू आर। पी क्यू कितना है? पी क्यू आपका है 6 कड़ी 3, क्यू आर है 6 और पी आर जो है वो है आपका 12। ठीक है ना। तो पूछा गया है कि कोण जो क्यू है वह कितना है। तो देख के डायग्राम से पता चला है कि यहाँ पे कितना है, 90 डिग्री है। अब बात ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ कि वह 90 डिग्री है, हमने तो फिगर बना दिया, इस हिसाब से वो 90 डिग्री है। हमें कंफर्म करना है कि वह 90 डिग्री है। तो कैसे होगा? तो देखिए, पाइथागोरस पर में यह कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 12 का स्क्वायर कर देते हैं, बराबर आधार 6 का स्क्वायर प्लस यहाँ से लंब, तो 6 कड़ी 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए, अगर दोनों पक्ष, अगर यह पाइथागोरस का थ्योरम अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तब हम कहेंगे कि यहाँ पे जो कोण है वह 90 अंश है, मतलब कि यह समकोण त्रिभुज है। तो 12 का स्क्वायर 144, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 6 का स्क्वायर 36 कड़ी 3 का स्क्वायर 3। ठीक है ना। तो अब 36 36 यहाँ पे प्लस 36 में 3 का गुणा कर देंगे, कितना मिलेगा? 36 18 को 8 हाथ से लगा, 1 3 तरीके 9 9 और 1 10 और 108 को और 36 को आप जोड़ दोगे तो 44 आ जाएगा। तो दोनों पक्ष बराबर आ गया, मतलब कि यह जो है, जो दिया गया है, यह किसको सेटिफाई कर रहा है? आपका पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है। और जो संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना अंश बन गया? 90 अंश। इसलिए आपका यह बहुविकल्पी में ऑप्शन क्या हो गया? 90 अंश सही हो गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है जो एक ही नंबर में आया था बहुविकल्पी में। यदि cos थीटा बराबर sin थीटा और जहाँ पर 0 अंश से बड़ा, मतलब कि जो थीटा है ना वह 0 अंश से बड़ा या बराबर होना चाहिए और 90 अंश से छोटा होना चाहिए है, तो कोण थीटा बराबर है। तो क्या है भाई, थीटा बराबर कितना होगा? 0 अंश है कि 30 अंश है कि 45 अंश है कि 60 अंश है? तो देखो, जो मान याद करने के लिए आपसे टीचरों ने बताया है, तो उसमें क्या आपने मान, ये तो मान याद करना है कि 60 30 अंश का मान कितना होता है, साइन कोसेक टेन सभी का याद करना है। तो देखो, आपको पता चल गया होगा। बताइए कि साइन थीटा और कॉस थीटा में किस मान के बराबर होता है? तो भाई 45 अंश। ठीक ना। तो इस हिसाब से बस देख कर इसको हमें क्या कर देना है, टिक कर देना है। तो इस हिसाब से आपका यह सही हो जाएगा। अब मैं पूछ लेता हूँ कि साइन थीटा, साइन 45 अंश का मान कितना होता है? तो 1/2 और कॉस 45 अंश का मान भी 1/2। आइए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं जो 1 नंबर में आया था, 2022 का ही है। तो कॉसेक थीटा बराबर इतना दिया है, तो सबसे पहले बताइए कि कॉसेक थीटा बराबर भुजाओं में क्या संबंध होता है? कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा? तो होगा आपका कर्ण बटे लंब। तो देखिए, दिया है 13/5, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कितना हो गया? 13, लंब कितना हो गया? 5। और कॉट थीटा बराबर थोड़ा देख लेते हैं भाई, क्या चाहिए हमें। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? आपका होगा आधार बटे लंब। तो अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए आधार। तो हम कैसे पता करेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से पता करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय आपका होता है कि के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। के कितना है भाई? 13, 13 का स्क्वायर बराबर ए कितना है पता करना है, प्लस एल 5 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर कर देते हैं 169 और प्लस 5 का इसको इधर पछानता कर देंगे तो -25। ए स्क्वायर बराबर, इसको हम घटा देंगे तो 9 में से 5 जाए 4 और 6 में से 2 जाए 4 और यहाँ से आपका 1। दोनों पक्षों का वर्गमूल जब करेंगे तो इधर से मिलेगा ए, इधर से मिलेगा कौड़ी में 144। अब ए बराबर आपको मिला 12। तो अब 12, तो ए बराबर मिल गया आपको 12। अब देखिए, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। आधार कितना है? 12 मिला है और लंब कितना है? यहाँ से देख लेंगे 5। तो ये आपका हो गया है आंसर। यह अगला क्वेश्चन जो 2022 के पेपर में 2 नंबर में आया। यदि cos a - b
बराबर कड़ी 3/2 और साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी 3/2 और इसमें एक शर्त दिया गया है कि ए प्लस बी जो है 0 अंश से बड़ा है और 90 अंश से छोटा या बराबर होना चाहिए और ए जो है वो बी से बड़ा है। तो ए और बी का मान ज्ञात करिए। देखो इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। कॉस ए माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2 दिया, साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी 3/2 दिया। तो हम क्या करेंगे, कड़ी 3/2 किसी न किसी कॉस का मान होगा, कॉस किसी एंगल का लेकर कॉस का मान होगा। तो वहाँ पर अगर हम रखते हैं तो फिर तुलना करने के पश्चात ए माइनस बी आपका मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि कड़ी 3/2 किसका मान है, कॉस के लिए, तो कॉस 30 अंश का मान है। अब आप तुलना कर देंगे तो कितना मिलेगा, ए माइनस बी बराबर 30 अंश मिला। और एक बात को और ध्यान रखना है कि ए प्लस बी जो है 90 अंश से छोटा होना चाहिए या बराबर भी हो सकता है। तो देखिए फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अभी यहाँ पे माइनस है तो अभी नहीं देखा जा सकता, मगर ए प्लस बी को हम देखेंगे। अब देखिए इसको साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी 3/2, तो कड़ी 3/2 साइन के किस एंगल का मान है भाई, तो साइन 60 अंश का मान है। तो अब अगर यहाँ पे हम साइन 60 अंश रखते हैं तो तुलना करने पर ए प्लस मतलब कि साइन साइन हट जाएगा, ए प्लस बी बराबर कितना मिलेगा, ए प्लस बी बराबर 60 अंश मिलेगा। अब करना क्या है, दो समीकरण मिल गया, इसको बस सॉल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो आइए तो सबसे पहले लेते हैं, तो यहाँ पे लिया जाएगा कि दिया है, क्या दिया है भाई, कॉस ए माइनस बी बराबर कड़ी में 3/2। तो कॉस ए माइनस बी बराबर कॉस 30 अंश, ठीक है। और यहाँ पे कोष्टक में आप ये स्ट्रक्चर का अलग है, अब यहाँ पे दिखा सकते हैं कोष्टक में कि कॉस 30 अंश बराबर कड़ी में 3/2, कॉस ए माइनस बी बराबर, तो अब यहाँ पे तुलना करने पर ए माइनस बी बराबर 30 अंश, यह आपका होगा समीकरण 1। अब दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी में 3/2, तो अब यहाँ पे मान रख लेते हैं हम, साइन ए प्लस बी बराबर कड़ी 3/2, साइन के किस एंगल का मान है, तो साइन 60 अंश का है। तो तुलना करने पर तो ए प्लस बी बराबर मिलेगा आपको 60 अंश। ये दूसरा समीकरण हो गया, जिसे हम दूसरा समीकरण बना लेते हैं समीकरण 1 और 2 से, या समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। जैसे ही जोड़ेंगे देखिए ए और ए जुड़ के आपका 2a, यहाँ से माइनस बी और यहाँ से प्लस बी जुड़ के कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर 30 और 60 मिल के आपका हो जाएगा 90 अंश। तो 2a, तो ए को हम यहाँ ए को रन देते हैं, 2 को पक्षांतर कर देते हैं, तो ए बराबर 90/2 और इसको हम काट देंगे तो कितना मिल जाएगा, 45। तो ए का मान कितना आया, 45। अब ए का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं। तो ए का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण क्या है पहला, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, तो ए का मान कितना है, 45 अंश, माइनस बी बराबर 30 अंश। तो 45 अंश इधर ही रहने देते हैं, 30 को इधर पक्षांतर करते हैं, माइनस बी को उधर। तो 45 माइनस 30 बराबर बी, तो बी बराबर आपका आ गया 15 अंश, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले शर्त को तो हमने पहले ही लागू कर लिया था। अब दूसरी शर्त क्या है कि यह था, तो देखिए इसको फॉलो कर रहा है क्या, तो आंसर जो ए है ना, बी से बड़ा होना चाहिए। तो ए आपका 45 अंश और बी आपका 15 अंश। तो ए बड़ा है या नहीं है, तो बड़ा है भाई। तो इस हिसाब से दोनों शर्त भी लागू हुए और क्वेश्चन भी सॉल्व होकर आंसर आया। यह 2 नंबर का था। यह क्वेश्चन भी 2 नंबर में 2022 के पेपर में आया। तो आइए देखिए, इसमें मान रख के बस सॉल्व कर देना है, तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 2 कॉट 15 अंश, तो अब कॉट 15 अंश की वैल्यू चाहिए जो कि पता नहीं है। तो सब क्या हम करेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं 2 कॉट 90 अंश माइनस 75, बताइए 90 में से 75 काटेगा 15 बचेगा ना, तो यह चीज़। अब बटा में 10 75 अंश माइनस 2 साइन, तो अब यहाँ पे हम मान रख देते हैं, ठीक है। तो साइन 30 अंश का मान
1/2। कॉट 45 अंश का मान 1। सेक 60 अंश का मान, तो पहले कॉस 60 अंश का मान निकाल लीजिए। कॉस 60 का मान 1/2, तो सेक का कितना जगह, तो उसको ऊपर नीचे कर देंगे, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा 2, तो इसका मान हो जाएगा 2। देखिए इससे ये कट जाएगा 2। अब देखिए इसका मान क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 90 अंश तो चेंज होगा, तो कॉट चेंज किस में होगा, 10 में, और यह 75 अंश आपके यहाँ उतर जाएगा, ठीक है। और सिंबल की बात हुई तो फर्स्ट चतुर्थांश में ना, प्रथम चतुर्थांश में, इसलिए प्लस आएगा। यहाँ से आपका आ गया 10 75 अंश, 75 अंश ऊपर भी आ गया, -2 गुणे, देखिए यहाँ से ये कट गया ना, तो कितना जाएगा 1। यहाँ से 2, तो इससे ये कट गया, तो कितना आ गया 2 - 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। यही आपका है आंसर।